लैब पर, लेकिन उससे पहले लॉरस लैब में हुआ क्या, ये भी तो जानना समझना जरूरी है। और ये बताने के लिए तैयार है अंश हमारे साथ। इंडेक्स देखा नहीं क्या? नहीं, बट बहुत ही बड़ी खबर है, उस लिहाज से यहाँ पे इतनी खरीदारी दिख हाँ रही हाँ। है। अब ये जो इम्यूनो एक्ट करके जो कंपनी है, इसमें लॉरस लैब का करीबन 34% स्टेक है। और ये जो कंपनी है, इसने FY25 में पहली बार प्रॉफिट दर्ज किया है, जिसके चलते काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम FY24 का रेवेन्यू देखें तो उस वक्त 12 करोड़ का ही रेवेन्यू था। और अगर FY25 का हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो खुद अब 12 करोड़ का आया हुआ है। तो ये जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो रेवेन्यू था उससे भी बढ़ के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज करते हुए दिख रही है, जिसके चलते काफ़ी पॉजिटिविटी बन रही है। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात यह है कि जो ये कंपनी है, इसने इंडिया में पहली मेड इन इंडिया कार्टी थेरेपी यानी नेक्सकार 19 नाम से लॉन्च की है। ये एक एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट थेरेपी है, जिसकी कॉस्ट लगभग 30 लाख रुपए प्रति डोज है। वैसे तो ये पहले 40 लाख के आसपास थी, उससे घट के 30 लाख हुई है। आने वाले समय में ये और भी घट सकती है जैसे जैसे डिमांड आए। अब 30 लाख सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम ग्लोबल प्लेयर्स के जो कॉस्ट है उससे कंपेयर करें तो ये लगभग 90% कम है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। और अब तक लगभग 350 से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है इसके ज़रिए, और 70 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में भी इस थेरेपी का यूज़ हो चुका है। अब ये जो डेवलपमेंट है वो इंडिया के फार्मा सेक्टर में, स्पेशली सेल एंड जीन थेरेपी जो सेगमेंट है, उसमें एक बड़ा नया चैप्टर लिख सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इतनी अच्छी खरीदारी दिख रही है। लॉरस लैब ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉरस लैब तेजी की वजह आपको बता चुके हैं कुणाल जी। चार्ट्स पर कितना सफल है ये स्टॉक? अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त चार्ट है। और देखिए अनिल जी, अभी से अच्छा नहीं हुआ है ये। इसमें देखिए ब्रेकआउट हुआ था 680 के आसपास लगभग 3-4 सप्ताह पहले, और उसके बाद से स्टॉक लगातार बाजार को बड़े पैमाने पर पीछे छोड़कर नए कीर्तिमान बना रहा है। और आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, डिप्स में नई खरीदारी करें। तो यहाँ इन स्तरों पर अब नई खरीदारी नहीं बनती, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नीचे का बनेगा। लेकिन जिनके पास पहले से लॉन्ग पोजीशन है, बिल्कुल मेरी राय में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का आ रहा है, इतनी तेजी के साथ एक दिन में भागेगा तो स्टॉप लॉस तो दूर का आना ही आना है। चलिए इस बीच